Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is numericals of molar conductivity as well as equivalent conductivity. Okay? तो बेटा हमारे पास देखो हमने आपको लास्ट अपने वीडियो लेक्चर्स में कंडक्टिविटी क्या होती है, उसके फार्मूले, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सब की डेफिनेशंस, इन सब के फार्मूले के बारे में बात करी जिनसे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे. इज इट क्लियर? तो अब हम देखो बेटा बात न्यूमेरिकल्स की करते हैं और मैंने देखो एक ऐसा ही न्यूमेरिकल लिया है. मैंने आप कल लास्ट वीडियो लेक्चर में भी ये बोला था कि हमारे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो हमारे मतलब काम की चीज़ है और अभी भी सिलेबस से नहीं हटी है. उस पर जो बेस्ड थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, लेकिन जो कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये चीज जो बेसिक एलिमेंट्री चीज़ें हैं ये हटाई गई हैं. लेकिन विदाउट इन एलिमेंट्री टॉपिक्स के बेटा हम वो जो हमारे सिलेबस में बचे हुए टॉपिक्स हैं उनकी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे. देखना आज मैंने न्यूमेरिकल भी वैसा ही लिया है कि अब चलिए देखते हैं इसमें हमने क्या क्या लिया है और क्या क्या दे रखे हैं. ठीक है, तो देखो मैं पहले भी आपको न्यूमेरिकल के टाइम पर कहता हुआ आया हूँ कि न्यूमेरिकल्स के केस में सबसे न्यूमेरिकल को इजी बनाने का सबसे इजीएस्ट वे क्या होता है कि सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है आप उसको लिखो और क्या फिर हमें निकालना है आप उसको लिखो. तो वही देखिए मैंने कुछ चीजें लिख रखी है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ और जो जो चीज दे रखी है वो लिखता हूँ. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम, मतलब किसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम, मतलब जैसे बेटे हमारे पास कोई सेल है, उसमें कोई मेटल की रॉड है, मेटल का वायर है ना, जो कैथोड एनोड के बीच में हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, चार्ज फ्लो करेगा. ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर एनएच सोल्यूशन. मतलब देखो अगर मैं सिंपल वे से बताऊं, मान लीजिए कि जैसे ये कोई वेसल है ना, और उसमें आपके पास क्या है, कोई ये कॉलम पड़ा हुआ है. आपने मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड तो आपने मान लीजिए ये बना दिया और दूसरा इलेक्ट्रोड मान लीजिए वेसल का वायर, वेसल की जो बाउंड्री है वो है, और इसमें आपके पास क्या भरा हुआ है, ये 0.05 है ना मोलर NaOH का सॉल्यूशन भरा हुआ है. इज इट क्लियर? तो ये NaOH सॉल्यूशन यहाँ है जिसकी कंसेंट्रेशन है, ये कॉलम ये है बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने, मतलब वो जिसके थ्रू चार्ज फ्लो करेगा. ठीक है बेटा, क्लियर? और इसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है, देखो ये है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम. तो इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है वो अभी आगे हम पढ़ते हैं. तो 1 by 1 तो पहले तो कंसेंट्रेशन ऑफ द NaOH सॉल्यूशन दे रखी है. तो सबसे पहले देखो मैंने जो दे रखा था वही लिखा कि कंसेंट्रेशन ऑफ द NaOH सॉल्यूशन 0.05 आपकी क्या है, मोल लीटर इनवर्स. मतलब मोल, देखो लीटर इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं बेटा, है ना. इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर. इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते जाते हैं. NaOH सॉल्यूशन ऑफ ए डायमीटर 1 सेंटीमीटर. अब ये सॉल्यूशन का तो डायमीटर होगा नहीं बेटा, डायमीटर है ना, और जो लेंथ होगी वो किसी वायर या रॉड की होगी. तो अब ये जो चीज है बेटा लेंथ है ना, और वो डायमीटर वो किसका है, इस कॉलम का है बेटा. ये मैंने अंडरलाइन करी इसीलिए बेटा कि डायमीटर जो है या लेंथ जो है वो किसकी है, उस कॉलम की है ना. तो मैंने वो कॉलम की जगह क्या लिख दिया है, वायर दिया. मैं आपको चलो है ना कॉलम ही कर देता हूँ. तो आपके पास क्या है, डायमीटर ऑफ द जो कॉलम है बेटा, ठीक है, वो आपको कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर. देखो डायमीटर ऑफ द कॉलम इज 1 सेंटीमीटर. तो इससे हम क्या कर सकते हैं बेटा, कॉलम की रेडियस पता कर सकते हैं. तो वो कितनी बनेगी, देखो डायमीटर का हाफ होता है, आप जानते हो सर. तो 0.5 सेंटीमीटर क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई. और उसी डायमीटर का अब हमने देखो बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया हम निकाल लेंगे, क्योंकि देखो हमारे फॉर्मूले में L/A की जरूरत पड़ती है. ठीक है, L/A, तो A कहां से आएगा, पाई आर स्क्वायर. ठीक, पाई की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, चाहे आप 22.7 लगा लो, 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी. ठीक है, और आर हमारे पास कितना आ गया, 0.5. ये रेडियस हो गई और उसका क्या है बेटा हमारे पास स्क्वायर. क्लियर हो गया पॉइंट? तो आप, और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर. भाई रेडियस की यूनिट, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर. समझ में आया कि बेटे देखो डायमीटर दे रखा था, हमने उससे पहले रेडियस निकाली, वो रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट करी तो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू आई. ठीक है, चलो बेटा अब हमें लेंथ दे रखी है सीधे सीधे बेटा कितना, 10 सेंटीमीटर, वो 50 सेंटीमीटर. लेंथ देखो, लेंथ ऑफ द वायर आपको दे रखा है, वो कॉलम है ना 50 सेंटीमीटर. ये हमें सीधे हमने वो लिख लिया. इसके बाद देखो अब जो रेजिस्टेंस है इज, अब देखो ये ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की. रेजिस्टेंस किसका है, देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम है ना. तो जो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलम है बेटा, अब आप उसको लिख लीजिए. वो आपको देखो क्या दे रखा है ना, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ ए
कॉलम, ठीक है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बेटा आपको कितना दे रखा है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। तो आपको ये रेजिस्टेंस दे रखा है। अब आपको पता है क्या क्या करना है बेटा, वो आप देखो, ठीक है। एक आपको पता करना है रेसिस्टिविटी, ठीक है, आपको पता क्या करना है बेटा, रेसिस्टिविटी। जो 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 हमें चीजें फाइंड आउट करनी है, तो जो गिवन थी वो ये हो गया है ना। रेसिस्टिविटी पता करनी है आपको, कंडक्टिविटी पता करनी है, कप्पा पता करनी है, एंड मोलर कंडक्टिविटी जो आपके पास लैम्डा है वो पता करना है। चलो जी, अब देखो आपने एक चीज देखी यहाँ पर कि हमारे पास जो पाई आर स्क्वायर है वो सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, सारी चीजें सेंटीमीटर में है ना। मतलब कहने का एरिया की यूनिट सेंटीमीटर में है, और हमारे पास यहाँ मोल पर लीटर, लीटर क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की यूनिट लीटर में है। पॉइंट मेरे समझ रहे हो, यहाँ हम लीटर में यूज कर रहे हैं और इसका हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो सेंटीमीटर में आ रहा है। तो क्या ये यूनिट सेम नहीं होनी चाहिए? भले ही ये सॉल्यूशन की है, कॉलम की है, लेकिन ये चीजें, क्योंकि जो चार्ज पास होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पास होंगे, वो तो इन्हीं के थ्रू होंगे आपस में। तो कितने वॉल्यूम से कितने वॉल्यूम का रिलेशन याद करो। कल हमने जब एक मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन कराया था तो उसमें क्या आया था, इनटू वी आया था वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का रोल होता है नहीं, तो इसलिए बेटा हम इसको कोई दिक्कत नहीं, हम इसको चेंज कर लेंगे, है ना। देखो वो चेंज करने का तरीका क्या है वो भी आपके सामने कर देता हूँ। हम जानते हैं बेटा, देखो 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml होता है ना। और ml इक्वल टू क्या होता है, cc होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब, cc, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या होता है, ml इक्वल टू हमारे पास होता है cc, और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बराबर हमारे पास क्या आ गया, 1 लीटर। तो 1 लीटर बराबर सिंपल सा है, 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1000 ml इक्वल टू 1000 cc, ठीक है। और 1000 cc को 10⁻⁵, वो cc को मैंने फुल फॉर्म लिख दी सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर? तो आप बताओ, मैं यहां पर ये जो होता है 0.05 मोल पर लीटर, ये चीज यही तो है, देखो मोल पर लीटर। अब मैं 1 लीटर की जगह ये लिख सकता हूं, तो मैंने इसको क्या करा, बस सीधा सा ये लिख दिया 0.05 मोल, और इसकी जगह लिख दिया 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं अगर इसको आगे लेके जाऊं तो बेटा ऊपर लेके जाऊं पावर, तो क्या बन जाएगा 0.05 इंटू 10⁻³ मोल, है ना। और ये पावर भी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर माइनस क्यूब। आगे समझ में बेटा? तो इस तरीके से अब हमने इस यूनिट को, अब हमारी जो कंसेंट्रेशन हो गई बेसिकली क्या हो गई, ये हो गई। समझ में आ गया? क्लियर है? इसे मैं साइड में कर दूं। तो देखो ये न्यूमेरिकल में यूनिट कन्वर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये बेटा बिना आपको याद करो, +1 में जब फर्स्ट यूनिट आती है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैंने आपको वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है ना। क्योंकि यूनिट कन्वर्जन नहीं करोगे तो आपके आंसर्स मैच नहीं करेंगे। तो अब समझ में आया, क्योंकि तो यहाँ सेल्स एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर थी, तो हमारी वॉल्यूम की यूनिट भी क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। तो हमने लीटर को कन्वर्ट कर लिया। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़े हम। चलो जी बेटा, तो यहाँ तक हमारे पास क्या था, जो हमने दे रखा था वो सब लिख लिया। अब हम 1 बाय 1 सॉल्यूशंस पे आते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक देखो मैं एक लाइन क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ तक हमें केवल क्या है, गिवन डेटा दे रखा था। यहाँ तक हमारे पास क्या है, जो हमें गिवन डेटा था वो मैंने इससे ऊपर हो गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा जो पार्ट ए है वो हमसे क्या मांग रहा है बेटा, रेसिस्टिविटी, है ना। तो जो हमारी रेसिस्टिविटी होती है बेटा, आप बताओगे उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। तो रो बराबर आप जानते हो बेटा क्या होता है, रो बराबर, है ना, हमारे पास एक फॉर्मूला था R इक्वल टू रो L अपॉन ए। अगर हम बेटा इसको चेंज करें तो हमारे पास फॉर्मूला रो यहां से निकालें तो रो बराबर क्या बन जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। अब मैं इनमें वैल्यू पुट कर दूं, रो मैंने यही रखा R इंटू ए अपॉन एल। तो रो बराबर R बराबर, देखो R की वैल्यू देखो, रेसिस्टेंस आपको दे रखा है 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया। एरिया आपको क्या निकल के आ गया बेटा, देखो ये आ गया 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। तो ये हमारे पास 3.14 0.5 इंटू 0.5, ये हमारे पास ए हो गया बेटा, क्लियर। और अपॉन में हमारे पास लेंथ कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। आप इसको बेटा सॉल्व करोगे, ठीक है, नहीं तो आपके पास इसके आंसर्स में आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर्स क्या मिलता है, मैं अभी आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन आप जब सॉल्व करो तो आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा दे रखा है आपको 87.135, ठीक है, ओम इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से आपका बेटा ये देखो क्या निकल के आ गया, रो आपके पास रेसिस्टिविटी आ गई। तो इस तरीके से बेटा 87.135, क्लियर। तो हमारे पास देखो ये चीज हुई है,
क्लियर, समझ में आया। पहली चीज रेसिस्टिविटी थी, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता है, वो किससे निकला था, आर से निकला था, रो एल अपॉन ए। अब समझ में आया मैंने ए क्यों निकाला था बेटा, क्लियर। चलो अब हम पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो पार्ट बी है बेटा वो क्या है, रेसिस्टिविटी हुआ। अब हम कंडक्टिविटी की तरफ आते हैं। तो आप जानते हो बेटा, देखो कंडक्टिविटी हमारी क्या होती है, कप्पा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो कप्पा बराबर क्या होती है, देखो 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी बराबर 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, है ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे 1 अपॉन रेसिस्टिविटी को, तो रो बराबर हमारे पास क्या है बेटा, ये रहा देखो आर इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसका रिवर्स हो जाएगा। तो आपके पास के बराबर क्या बन गया, देखो 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, ठीक। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। तो आपको देखो 1 इंटू एल, एल कितना है 50 सेंटीमीटर, एल हमारे पास क्या है 50 सेंटीमीटर। आर क्या है बेटा 5.55 इंटू 10 टू द पावर 3, ये आर हो गया, ठीक है, आर की वैल्यू। और ए की वैल्यू ये रही 3.14 इंटू 0.05 का स्क्वायर, समझ में आया। आप इसको सॉल्व कर लो। तो आपको इसको सॉल्व करने पे आपको बेटा देखो इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो बनेगा 0.0114, ठीक है बेटा, ओम इनवर्स और आपका सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और आपका सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां से आपके पास बेटा देखो किसकी वैल्यू आई है ना, आपके पास के की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर, एक रो आया, रो के बाद आपके पास के की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रेसिस्टिविटी निकल आया बेटा और हमारे पास कंडक्टिविटी निकल आया, क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की बेटा, जो हमारे पास है वो क्या है, देखो थर्ड पार्ट अब आपके पास मैं करता हूं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो बेटा आप लोग जानते हो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन बेटा कंसंट्रेशन, ठीक है। मोलरिटी है तो यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन, जब मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं तो ये क्या बन जाती है, मोलरिटी बन जाती है, ठीक है। तो देखो एक इस न्यूमेरिकल की सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। चलो अभी मैं वैल्यूज पे आता हूँ तब बात करता हूँ। देखो के की वैल्यू हमारे पास क्या आई बेटा 0.0114 इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। तो देखो अभी हम कंसंट्रेशन क्या पुट कर रहे हैं 0.05 इंटू 10 टू द पावर -3 पुट कर रहे हैं वैल्यू, आप देख रहे हो। अब यहाँ पे जो मेजर मिस्टेक होती है बच्चों, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ बस हल्का सा ट्विस्ट था कि डायमीटर दे रखा था, रेडियस बनाई, एरिया, ये हर बच्चा कर लेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आसानी से निकल आएगा, ये आसानी से निकल आएगा। जो गलती होती है वो मोलर कंडक्टिविटी में होती है, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी में के चाहिए थी, वो हमने यहाँ से निकाली, और ये के कैसे आई, जब तक बेटा हमने रो नहीं पता होगा। देखो के की वैल्यू कहाँ से आई, रो से। जब तक रो नहीं पता होगा तो देखो सब इंटरलिंक है, इसलिए बेटा ये पूरा टॉपिक पढ़ाया था। टॉपिक तो ये हमारे पास है, सुना है, लेकिन बिना आप देखो इसमें के की जरूरत पड़ रही है, वो कहां से मिलेगा, यहाँ से। के कहां से मिलेगा, रेसिस्टिविटी से, है ना। रेसिस्टिविटी कहां से मिलेगी, इससे, ठीक है। ये सब इंटरलिंक है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। इज इट क्लियर। चलो आप देखो मेन पॉइंट जो गलती होती है मोलर कंडक्टिविटी में, हमें बुक हमारे क्वेश्चन में जो मोलरिटी दे वो कंसेंट्रेशन दे रखी थी 0.05 दे रखी थी, और देखो मैंने क्या पुट करी है 0.05 इंटू 10 टू द पावर -3। बच्चा जल्दी जल्दी में यही पुट कर जाता है, आंसर गलत आएगा, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों हुआ समझ में आया। हमें आप लोग बच्चे लोग यूनिट पे ध्यान ही नहीं देते हो, आपको तो बस क्या जी कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.05, समझ में, क्या किस वैल्यू में दे रखी है उससे मतलब नहीं है। अरे 100 रुपए और 100 डॉलर में बहुत अंतर होता है, समझ में आया नहीं। तो वही आपको तो 100 से मतलब है बस, नहीं उस टाइम पे तो पूरा ध्यान दोगे 100 डॉलर है कि 100 रुपए हैं, समझ में आया नहीं। तो यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दे लिया करो कि ये जो हमारी मोल पर लीटर है, और हमारे आप देख रहे हो ये सारे एरिया की यूनिट, लेंथ की यूनिट है ना, ये सब किस में निकला है, सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम भी किस में होना चाहिए, है ना, वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, तो हमने वो चेंज कर लिया। बस ये गलती मेजर होती है बच्चों से, मैं आपको बेटा इसीलिए फोकस हो रहा हूँ इस पॉइंट पे। तो इस तरीके से बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 222.6। तो जो हमारे पास लैम्डा एम आएगी बेटा, ये हमारे पास आएगी 226.9, ठीक है, सॉरी 229.6, ठीक है, ओम इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स और आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेटा आपके इसके आपके पास आएंगे। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से देखो हमारे पास
मोलर कंडक्टिविटी भी आ गई, ठीक है। हमारे पास तो मोलर कंडक्टिविटी विदाउट कंडक्टिविटी नहीं आएगी, कंडक्टिविटी विदाउट रेसिस्टिविटी नहीं आएगी, और रेसिस्टिविटी कैसे निकलेगी, एल और ए के बेसिस पर और रेजिस्टेंस के बेसिस पर। तो क्लियर हुआ आपको बेटा। तो इस तरीके से देखो, इस तरह के न्यूमेरिकल, ये आपके एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है बेटा। आपके एक्सरसाइज में इंटेक्स में देखना, आप एक्सरसाइज या इंटेक्स में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो और बोर्ड में बेटा ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब वैसे न्यूमेरिकल आसान है, बस हल्का सा ट्विस्ट इसका है, बाकी पूरे न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है ना। लेकिन क्या है, रिलेट है, इससे ये निकालो वो वैल्यू यहाँ पुट करो, यहां से वैल्यू निकालो वो यहाँ पुट करो। इज इट क्लियर? चलो बेटा, तो अब देखो हमारे पास, अब मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का न्यूमेरिकल अभी नहीं करा रहा हूं, जो आपको एक्सरसाइज दूंगा, पीडीएफ दूंगा, वो उसमें डायरेक्टली होगा, क्योंकि उस पर कराने पे टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि बेटा देखो मोलर, अब अगर मैं इसी सवाल की अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पता करवाता तो बस अंतर कहां आता, यहां पर अंतर आता पॉइंट, क्योंकि यहां कंसेंट्रेशन मुझे मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी की टर्म में दे रखी है। तो अगर इसी सवाल में हमें मोलर कंडक्टिविटी ना पता करके बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर वो निकलवाता, फाइंड आउट करवाता, तो कंसेंट्रेशन को किस टर्म में देता बेटा, वो नॉर्मेलिटी की टर्म में देता। बस फॉर्मूले में यहाँ क्या, भाई देखो यहाँ नॉर्मेलिटी आती तो वैल्यू यहाँ भी कंसेंट्रेट मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी पुट हो जाती है। और यही देखो हमने कल फॉर्मूला लगाया था, याद करो, ये क्या होता है, इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है दैट इज K into 1000, ठीक है, और अपॉन में क्या आती है, नॉर्मेलिटी, कंसेंट्रेशन इन टर्म ऑफ नॉर्मेलिटी। तो बस पूरी चीज वही है सेम, K जैसे यहां से निकालते वो यहाँ पुट करते आप, लेकिन बस ये टर्म जो मोलैरिटी में दे रखी है कंसेंट्रेशन, उस न्यूमेरिकल में क्या होता है बेटा, वो नॉर्मेलिटी की फॉर्म में होती है, और वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसी तरीके से आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलो बेटा, तो वो मैं अभी पूरा ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिमिलर है, बस जो चेंज है वो बता दिया, वो आपको जो पीडीएफ दूंगा उसमें आपको मिलेगा। ओके, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस